जय श्री राम। मानस चर्चा करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि देखाई। आज हम इन पंक्तियों के आधार पर वह कौन सी कथा है, कौन सी कथाएं हैं जिसे राजा जनक ने गुरु विश्वामित्र को सुनाया था और रंग अवन दिखाने के लिए बड़े ही प्यार से बुलाकर लाया था। कई विनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई। इसका शाब्दिक अर्थ, राजा जनक ने गुरु विश्वामित्र जी से विनती किया, स्तुति किया, अपने भाग्य की प्रशंसा किया और अपनी कथा सुनाया और फिर सारी की सारी रंगभूमि मुनि को दिखाया। यह बात आती है कि कौन सी कथा सुनाई। इस संबंध में अनेक कथाएं हैं। आज हम इस पर चर्चा करते हैं और कुछ कथाओं को सुनते हैं, समझते हैं। वाल्मीकि रामायण में श्री जनक महाराज ने श्री विश्वामित्र जी से स्वयं इस धनुष के संबंध की कथा इस प्रकार कही है। जिस प्रयोजन के लिए यह धनुष मेरे यहाँ रखा गया, हे महामुने उसे सुने। नीति महाराज के कुल में देवराज नाम के एक राजा थे। उनको यह धनुष धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ था। दक्ष यज्ञ के विध्वंस के लिए इस धनुष को महादेव श्री शिव जी ने चढ़ाया था। यज्ञ का नाश करके उन्होंने क्रोध में भरकर देवताओं से कहा कि तुम लोगों ने मुझ आगार्थी को यज्ञ भार नहीं दिया, अतः मैं इसी धनुष से तुम सबों का सिर काट डालता हूं। यह सुन देवता लोग हतप्रभ, उदास, दुखी, परेशान हो गए। किसी तरह सभी ने मिलकर भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब शिव जी ने यह धनुष देवताओं को दे दिया और देवताओं ने जनक जी के पूर्वज के पास रख दिया और वह धनुष आज जनकपुर में है। एक कथा आती है पूर्व पुराण से। वहां कथा इस प्रकार है कि भगवान परशुराम जी ने श्री राम जी से इसके संबंध में कथा कही थी। वह कथा है कि ये सारंग और पिनाक दोनों धनुष अति उत्तम, दिव्य और समस्त लोकों में प्रसिद्ध हैं, बड़े दृढ़ हैं। इन धनुषों को देव शिल्पी विश्वकर्मा ने बड़े परिश्रम से ब्रह्म ऋषि दधीची की हड्डी से सावधान पूर्वक, एकदम सावधानता पूर्वक बनाया। इनमें से जो पिनाक को देवताओं ने, जिसे प्रभु श्री राम ने तोड़ा था, तो उसका नाम पिनाक। देवताओं ने पिनाक को महादेव जी को दे दिया और महादेव जी ने उस पिनाक से त्रिपुरासुर का नाश किया। और दूसरा जो सारंग धनुष बनाया गया उसको भगवान विष्णु को दिया गया। उस समय देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि विष्णु और शिव में कौन अधिक बलवान है। उनका अभिप्राय महान समझकर तथा दोनों धनुषों में कौन श्रेष्ठ है यह जानने के लिए ब्रह्मा जी ने दोनों में विरोध करा दिया, जिससे रोमांचकारी युद्ध हुआ। शिव जी का महापराक्रमी धनुष ढीला पड़ गया और भगवान विष्णु के हुंकार से उस समय शिव जी स्तंभित हो गए। चारों ओर ऋषियों सहित देवताओं ने आकर दोनों भगवान विष्णु और भगवान महादेव को शांत किया। तब दोनों शांत होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। अपनी हार देख शिव जी ने क्रुद्ध होकर अपना धनुष बाण सहित राजर्षि देवराज को दे दिया, जो धनुष जनकपुर में था। गोस्वामी तुलसीदास जी के मत के अनुसार यह धनुष जनकपुर के पूर्व दिशा में, जनकपुर से बाहर रखा गया था और वहीं रंग भूमि बनाई गई थी। शिवजी ने इसी धनुष से त्रिपुरासुर का वध किया था और यह धनुष इस बात से सिद्ध होता है कि त्रिपुरासुर के नाश के लिए बनाया गया था। जैसा कि गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं, मयन महन पुर दहन गहन जान, आन के सबे कुसार धनुष गढ़ायो हैं। जनक सदस्य जेते भले, भले भूमिपाल किए बलहीन, बल आपनो बढ़ायो हैं।
रामचरितमानस में इस धनुष के साथ त्रिपुरारी या पुरारी शब्दों का प्रयोग बार बार हुआ है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, धनु ही सम त्रिपुरारी धन, विदित सकल संसार। इसी धनुष से त्रिपुर का नाश होना सिद्ध होता है। धनुष जनक जी को सौंप दिया गया था, यह बात गीतावली में भी गोस्वामी जी ने लिखा है। अनुकूल निपुण शूल पानी है, नीलकंठ कारुण्य निधि, हर दीन बंधु दीन दानी है, जो पहले ही पिनाक जनक कह गए सौंप दिए जानी है, बहुरी लोचन लोचन के फल समय सुलभ किए आने हैं। इस ग्रंथ से यह सिद्ध होता है कोई पुरारी को दंड कठोरा। राजा जनक जी ने विश्वामित्र जी से धनुष का अपने यहाँ रखे जाने का प्रयोजन कहकर भी बताया कि यज्ञ के लिए मैं हल से खेत जोत रहा था, उसमें हल के अग्रभाग से सीता की ठोकर से एक कन्या पृथ्वी से निकल आई, जो अपने जन्म के कारण, क्योंकि सीता से उनका जन्म हुआ, इसलिए सीता नाम रखा गया और वह कन्या सीता के नाम से जन्म प्रसिद्ध हुई। जब भी कहते हैं कि मैंने इस अपनी अयोध्या कन्या का शुल्क प्रण यही रखा कि जो इस धनुष को उठाकर इस पर रोदा चढ़ा देगा उसी से यह ब्याही जाएगी। इस प्रण को सुनने के बाद अनेक राजा आए, कोई भी इसे उठा नहीं सका। न से कुर्ग्रहणे तस्य धनुष्तो नरे विवाह। उन्होंने इससे अपने को जो राजा आए थे धनुष तो नहीं चढ़ा पाए, तो सारे के सारे राजा अपने आप तिरस्कृत समझकर जनक जी के नगर को घेर लिया। 1 वर्ष पर्यंत संग्राम होने से राजा जनक के यहाँ सभी साधन नष्ट हो गए। तब राजा जनक ने तपस्या द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके उनकी चतुर्णी सेना प्राप्त कर इन राजाओं को प्राप्त किया। वह धनुष यही धनुष है। सत्योपाख्यान में श्री सीता स्वयंवर के विषय में बहुत ही प्रसिद्ध कथा लिखी है कि श्री जानकी जी की महिमा देख श्री सुनैना अम्बा जी ने सोचा कि इनका विवाह इन्हीं के अनुकूल पुरुष से करना चाहिए, और श्री सिरध्वज महाराज ने तब श्री सिरध्वज महाराज जी से अपने मन की बात देवी सुनैना ने कहा, तो राजा भी इस बात पर सहमत हो गए और इस संकल्प से सिरध्वज जी पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सो गए। शिवजी ने स्वप्न में दर्शन देकर यह आज्ञा दिया कि तुम जिस हमारे धनुष का पूजन करते हो उसके विषय में यह प्रतिज्ञा करो, जो इसे तोड़ेगा उसी के साथ श्री जानकी जी का विवाह किया जाए। जैसा लिखा भी है, धनुर्मदीयं ते गेहे पूजितं तव पूर्वजैः तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या भंगाय तोलनाय च तोलयित्वा च यो भंग कार्यधनुषो तस्मै देया त्वया कन्या येव मुक्तागतो वरः। यह भगवान शंकर ने जनक जी से कहा। सवेरे राजा ने यह वृत्तांत अपने मंत्रियों से कहा। उनकी सम्मत से राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। सभी राजा आए, रावण को भी निमंत्रण गया, उसमें उसका मंत्री प्रहस्त आया, पालासुर और काशीराज सुधन्वा भी जो शिवभक्त थे वो भी आए। धनुष को कोई उठा नहीं सका, हिला नहीं सका। तब सुधन्वा ने कहा कि धनुष सहित सीता जी को मुझे दे दो, नहीं तो हम तुम्हारा नगर लूट लेंगे। यही नहीं, उसने नगर पर चढ़ाई कर दिया। साल भर बराबर लड़ाई होती रही, पर राजा ने प्रतिज्ञा अपनी नहीं छोड़ी। अंत में श्री शिव जी की कृपा से सुधन्वा मारा गया और काशी नगरी कुशध्वज को दे दी गई। राजाओं को फिर से निमंत्रण भेजा गया। धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा के संबंध में अन्य कथाएं भी हैं। पहली कथा है अध्यात्म रामायण में पाणिग्रहण के पश्चात जनक जी ने श्री वशिष्ठ जी और श्री विश्वामित्र जी से यह कथा बताई थी कि एक दिन जब मैं एकांत में बैठा हुआ था तब देवर्षि नारद आए और मुझसे देवर्षि जी ने कहा कि परमात्मा अपने 4 अंशों सहित दशरथ के पुत्र के रूप में अयोध्या में रहते हैं।
उनकी आदि शक्ति तुम्हारे यहाँ सीता रूप में प्रकट हुई है, अतः तुम प्रयत्न कर उनका पाणी ग्रहण, सीता जी का पाणी ग्रहण राम के साथ करवाओ, क्योंकि अब पहले से ही श्री राम जी की पत्नी है। पूर्व भाई ऐसा रामस्य परमात्मा देवर्षि चले गए। इसके बाद राजा जनक यह सोचते हुए कि किस प्रकार जानकी जी को रघुनाथ जी को दिया जाए, उन्होंने यह युक्ति निकाली कि सीता के पाणी ग्रहण के लिए सबके गर्भनाशक इस धनुष को ही बड़ा बनाया जाए, शुल्क बनाया जाए, और वैसा ही राजा जनक ने किया। और वह कहते हैं कि आप लोगों की कृपा से कमल में राम यहाँ धनुष देखने आए और जनक जी का मनोरथ सिद्ध हो गया। एक बहुत ही प्यारी कथा और आती है जो माता सुनैना के बारे में है। माता सुनैना प्रतिदिन इस धनुष के पास चौका दिया करती थी। एक दिन अवकाश न मिलने के कारण उन्होंने सीता जी को चौका लगाने भेज दिया। इन्होंने सीता जी ने धनुष को उठाकर उसके नीचे भी चौका लगा दिया। यह आश्चर्य देख करके सभी ने प्रतिज्ञा किया। तीसरी कथा यह है कि एक समय जानकी जी ने खेलते हुए सखियों के सामने धनुष उठा लिया। यह सुन राजा ने धनुष बल की प्रतिज्ञा की। एक कथा यह भी है कि राजा जनक अपने महल से कुछ दूरी पर धनुष की पूजा करने जाया करते थे। एक दिन सीता जी उनके साथ रही। सीता जी ने विचार किया कि पिताजी इसी धनुष की पूजा के काम परिश्रम कर यहाँ रोज आते जाते हैं। वे उस धनुष को उठाकर घर लेकर आ गई। अन्य कथा यह भी कही जाती है कि धनुष के आसपास सीता जी सखियों सहित चाई मारी खेल रही थी। ओढ़नी का अंचल धनुष में अटका और धनुष स्थान से हट गया। ऐसा चमत्कार देखकर राजा जनक सोचने लगे और सोचते हैं कि सीता तो ब्रह्म विद्या है, आदि शक्ति है, और राजा ने प्रतिज्ञा किया कि जो इस धनुष को तोड़े उसके साथ ही इसका विवाह करना उचित होगा। इन सारी कथाओं को सुनाया या एक कथा को सुनाया। जो भी हो, राजा जनक ने गुरु विश्वामित्र से निवेदन किया कि शिव जी ने हमें जो उपदेश दिया कि तुम प्रतिज्ञा करो कि जो इस धनुष को तोड़े वही जानकी को ब्याह है, उसी आज्ञा के अनुसार हमने प्रतिज्ञा की। रंग भूमि बनवाई, कृपया चल कर इसे देखिए। करी बिनती कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि दिखाई, करी बिनती।